जी जी ठीक है। आयशा मैडम, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ तो हुआ है। जी ठीक है, समझ गए करीम साहब। जी बेहतर। अच्छा तो फिजा डार्लिंग, क्या मुझे करीम साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल उकाशा, अगर करीम साहब से मिलना है तो अपॉइंटमेंट तो लेनी ही पड़ेगी ना। आज के बाद हम अपॉइंटमेंट के बगैर उनसे मुलाकात नहीं कर सकते उकाशा। करीम साहब आपसे शाम 6 बजे मिलेंगे। अच्छा बताओ क्या मतलब है तुम्हारा फिजा कि मैं 6 बजे मिल सकती हूँ? मैं करीम की तरह फारिग नहीं होती, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसे बताओ कि अभी हमारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और उसके अलावा हमारे पास करने को बहुत काम है। उन्हें कहो हमारी बजट की फाइल जल्दी देख लें, हम फारिग नहीं हैं उनकी तरह। मिस आशा, आई एम सॉरी, 6 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है। फिजा तुम एक बार अपनी डायरी में देखो तो सही, मार्जिन निकल आएगा। हमें सिर्फ उनका आधा घंटा तो निकल ही आएगा। हमारे लिए बस तुम्हें इतना ही करना होगा। हाँ देखो मगर शाबाश। ये मुमकिन नहीं है। तो ये बात है फिजा, अभी 6 बजने में बहुत टाइम है, उतनी देर में क्या करूँगी? ये भला क्या बात हुई? मुझे और भी बहुत सा काम है। 6 बजे से पहले नो वे। क्या मतलब मुमकिन नहीं है? चलो दिखा, मुझे देखना है कि 6 बजे तक करीम साहब की क्या मसरूफियात हैं। आयशा मैम, सच तो ये है कि उनकी कोई मसरूफियात नहीं है। करीम साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे ये कहूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे सब कुछ सच बता दिया फिजा। करीम साहब जो चाहे करेंगे, वो कंपनी के मालिक जो हैं, उनका जो जी चाहे जैसे जी चाहे वो करेंगे, और हम यहाँ उन लोगों की तरह बैठकर बाहर उनका इंतजार करेंगे। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है उकाशा। तुम रिलैक्स हो जाओ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ आयशा। अगर तुम्हारा यहाँ पर दिमाग खराब हो गया तो फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सोचो फिर हम क्या करेंगे। रिलैक्स रहो। फिजा तुम हमारी 6 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। तुम आओ, चलो आओ मेरे साथ, चलो हम चलकर अच्छी सी चाय पीते हैं। ओ मेरी प्रिंसेस, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो अपना काम भी शुरू कर दिया। समीर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। बस तुम अपना काम करो, जहन पर जोर मत डालो। समीर, उस लड़के ने मुझे सारा प्रोग्राम समझाया था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे तो लगता है मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। समीर देख लेना। अरे काम तो तुमने मुकम्मल कर लिया है, बल्कि काफी काम तो तुम कर चुकी हो। बिला वजह अपनी सलाहियतों पर शक करना अच्छी बात नहीं, जबकि तुम काम पे दिल लगा के करती हो। चलो दिखाओ क्या बनाया तुमने। वैसे मुझे तो ये ठीक लग रहा है डार्लिंग। नहीं समीर, कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब हो गया है। मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा समीर, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा। सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई है समीर। अगर मैं नाकाम हो गई तो सब नाकाम हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस, तुम प्लीज आराम आराम से सांस लेने की कोशिश करो। हमारी बेटी और अपना ख्याल रखो, तुम्हारी परेशानी का असर उस पर भी पड़ सकता है। तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि करेंगे क्या? क्या किया जाए? क्यों ना हम उमर की मदद ले लें, शायद वो इस काम में हमारी मदद कर पाए। क्या ख्याल है? पता नहीं समीर, उससे बात करके देखें। हाँ पूछता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। हाँ समीर। मोहसिन साहब कोई मिलने आया है। हाँ हाँ ठीक है बेटी, आने दो। अरे खुशामदीद मेरे दोस्त। आओ बैठो। चाय पियोगे या कॉफी? जी नहीं सर, अभी पी कर आया हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है बेटी, जाओ तुम। तुम्हारी खबर ने मुझे खुश कर दिया। बताओ क्या अपडेट है? काम मुश्किल जरूर था, मगर मैंने उस नजमी की तस्वीर ढूंढ ली जिसने ये किया। हाँ। बस ये नहीं पता कि इनमें से नजमी कौन है। मैं भी इनमें से कैनान के अलावा किसी को नहीं जानता। तस्वीर के पीछे इन सबके नाम लिखे हैं। बज़मी, यहिया, नुमान, कैनान। अब कैसे पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन है, जबकि आयशा पहले ही कह चुकी है वो किसी को नहीं जानती। मैं अपना काम जारी रखूंगा, उम्मीद है कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ये तस्वीर आप अपने पास रखें, शायद कुछ याद आ जाए आपको। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रज़ा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदेद, खुश आमदेद। बैठिए। शुक्रिया बेटा। क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? हाँ बस चाय ही मंगवा लो बेटा। जल्दी से चाय लाओ बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक है। अरे एक मिनट बेटा।
हेलो जी, बोलिए भाई। हाँ, मैं यहाँ तुर्की में ही हूँ। जी जी, मैं संभाल लूँगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है। देखें, ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। जी जी, काम हो जाएगा बिल्कुल। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शुक्रिया शुक्रिया बेटा। बेटा, जब पैसा आता है तो मसाइल बढ़ जाते हैं। अब मुझे ही देख लो तुम। ठीक कहा आपने। मुझे तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है रजा। बहुत अच्छा मौका हाथ लग रहा है। बस यूं समझो कि जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है। रजा, मैं चाहता हूं कि ये काम तुम करो। रिश्तेदार तो हम बनने वाले हैं, पार्टनर्स भी बन जाएंगे। तुम ऐसा करो, ये सब बेचो। समझ गया, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मरहूम बाबा हमेशा नसीहत करते थे कि कभी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ काम मत करना। और वैसे भी मुझे इस कैफे के काम के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। देखो बेटा, बहुत से लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा हक पहले है। तुमने सुना है ना, अव्वल खेश बाद दरवेश। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल इसी काम में ही खुश हूँ मैं। आप आराम से चाय पीजिए, मैं आता हूँ कुछ देर में। समीर, तुम जरा यहाँ आकर मेरी बात सुनोगे क्या? क्या हुआ? मुझे बताओ, इन ग्लासेस में मैं प्रोफेशनल तो लग रही हूँ ना? मैं चाहती हूँ उमर को पता चलना चाहिए कि मैं कितनी लगन से काम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम प्रोफेशनल लग रही हो और अच्छी भी। अरे उमर, आ जाओ आ जाओ। देखो, तुम्हारी भाभी ने एक ऐप डाउनलोड किया और शायद इन्हें चलानी नहीं आ रही। दरअसल बात चलाने की नहीं थी, मैं तो इसे प्रोफेशनल लेवल पर देखना चाह रही थी, बस इसीलिए, और तो कुछ नहीं। मेरा भी यही मतलब था। क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? हाँ, इन प्रोग्राम्स के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। दरअसल कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। लेकिन समीर भाई, एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम? हाँ। कोशिश की जा सकती है ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये लो उमर, ये रहा पेन। देखते हैं। अरे अरे वाह, क्या बात है मोहसिन, तुम तो उस नौजवान लड़के की तरह खुश हो रहे हो जिसे उसकी महबूबा ने पहले खत का जवाब दे दिया। अरे मेरी जान, तुम्हारे अलावा मैं किसी और औरत के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? अपना चेहरा ही दिलाओ मेरे। हाँ, दरअसल मुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है और यही वजह है जो मैं इतना खुश हो रहा हूँ। ये खबर जरूर तुम्हारे दोस्त ने दी होगी। तुम्हारी उकाबी नजरों से तो कोई चीज छुप ही नहीं सकती मेरी जान। नहीं छुप सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो ना, आयशा के बाप केनान के साथ किसी ने धोखा किया था। तुम जानती नहीं, हमने उसे ढूंढ लिया है और बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा। वो तो सब ठीक है मोहसिन, लेकिन तुम इस मसले में क्यों पढ़ रहे हो जिन लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है? बिला वजह उनके मसले में पढ़ने का क्या फायदा होगा तुम्हें? अरे रुको, सब लोगों को सच्चाई का बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल मैं भी तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली थी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हाँ, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? अरे मोहसिन, मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। खैर, इस खबर का तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने बेवफाई तो नहीं की? अरे मोहसिन, तुम भी ना, क्या हो गया है? तुम्हारी इस उम्र में भी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। अरे कोई बात नहीं, हमारा बच्चा भी हमारे पोते पोतियों के साथ ही खेल लिया करेगा। बजट ओवर हो गया है। तुमने तो डरा ही दिया फुरकान। अरे डार्लिंग, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मगर मुझे तो तुमसे ही डर लग रहा है। ओह, तुम्हें डर लग रहा है? कहीं ये सब उस मीटिंग की वजह से तो नहीं? क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? हाँ पूछो, लेकिन सुबह सुबह मुझे किसी इम्तिहान में मत डालना प्लीज। हम दोनों तो शादी करने वाले थे ना? हाँ करेंगे ना, जरूर करेंगे। अंगूठी दी थी ना मैंने। अंगूठी दे दी तो सब हो गया। हमारी दुनिया बदल गई, लोग हमारे कदमों में फूल बिछाने लगे। तुम्हें ये लगता है फुरकान, क्या मैं 20 साल बाद भी लोगों से यही कहूंगी कि फुरकान ने जब मुझे अंगूठी पहनाई थी वो मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन था? अब आगे क्या करना है मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे, समझे? बेबी, अब करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मजाक मत करो। अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं अपने अम्मी और बाबा को भिजवा दूं कि आकर तुम्हारा हाथ मांग ले? हाँ कितने समझदार हो तुम। क्या वाकई यही करना है? देखो, अब हाथ मांगने वाली स्टेज नहीं है, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले शादी की तारीख तय कर लेंगे, फजूल रस्मात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और जिस तरीके से हम चाहेंगे उसी तरीके से शादी कर लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है?
हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करके ये मामला खत्म करते हैं। तो फिर ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। कौन सा काम? बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है। पता नहीं अब ये कौन सा काम कहेगी मुझे। ठीक है, 6 बज गए हैं, मैं आ रही हूँ करीम साहब। गुड इवनिंग करीम साहब, ये फाइल देख लीजिए आप। करीम साहब, ये सब क्या है? हमारी 6 बजे मीटिंग थी, आपने खुद ही तो 6 बजे का टाइम दिया था। ओह, मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 6 बजे मीटिंग थी हमारी, लिहाजा आप बैठ जाइए ताकि हम मीटिंग कर लें। नहीं, फिलहाल नहीं, क्योंकि मुझे किसी से मिलने के लिए क्या जाना है। मतलब है तुम्हारा? हाँ देखो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें मीटिंग करना होगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे याद नहीं रहा ना, कल मिलते हैं आयशा। मेरी बात सुनो करीम। रुको करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या ये कल भी आएगा तुम्हारे साथ? किसकी बात कर रहे हो? उमर, रोजाना आता है ना वो। वो आएगा क्योंकि वो मेरे काम में मेरी मदद करता है और बहुत ज्यादा केयर करता है मेरी हर बात की बहुत परवाह है उसे। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है आयशा। तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं था ना। मुझे तुमसे कुछ कहना, लेकिन वो तुम्हें बहस मुबाहिसे के बगैर सुनना पड़ेगा। ठीक है, जो कहना है कहो, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात। वो उमर। अच्छा, तो अब क्या हुआ उसे? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि इतने साल उसने ये अंगूठी तुम्हारे लिए चुरा कर रखी और आजकल वो सारे कामकाज छोड़कर यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ जाता है? ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। दोस्त होने के नाते बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, दोस्त हाँ, होने के बिल्कुल नाते ध्यान से सुनो। मेरा मशवरा है कि उससे दूर रहो। एक बात बताओ करीम, तुमने ये मीटिंग नसीहत करने के लिए कंडक्ट की है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमसे किसी ने नसीहत मांगी है। बेहतर है काम पे ध्यान दो। मेरा काम था बस तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम समझदार हो। ये लो। ये क्या है? कामों की फहरिस्त है। शादियां सिर्फ बातें करने से नहीं हो जाती डार्लिंग। हाँ बिल्कुल। मैंने महदूद सी लिस्ट बनाई है, अब तुम कुछ शामिल मत कर देना इसमें, ठीक है? शादी की तारीख तय होते ही पार्टी होगी। पार्टी तो करनी ही पड़ेगी, वो भी किसी सरसब्ज जगह पर, जैसे कि किसी जंगल में कर ली जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा और फिर सबको बुलाना भी तो है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा आइडिया है तुम्हारा। अब मैं जरा इसे पढ़ लूं। हाँ। शादी की तारीख किसी इमाम मस्जिद से लेना होगी हमें। सारे इंतजामात करके ये तारीख लेंगे। जानू कितने मासूम हो तुम। इमाम मस्जिद जो तारीख रखेगा वही तारीख मुबारक होगी हमारे लिए। जानते हो वो क्या करते हैं? वो लोग सितारों का हाल बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कहीं तुम्हारा सितारा मेरे सितारे से चपकलिश ना खाए, इसलिए महफूज रहने के लिए हमें सब कुछ करना ही होगा फुरकान। ओह मेरे खुदाया, तुम भी इन बातों पे यकीन रखती हो क्या? यकीन तो मैं नहीं रखती, मगर किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती मैं। मेरा मकसद ये है कि हर चीज परफेक्ट तरीके से हो जाए। ठीक है, समझ गया। तुम फिक्र न करो, सब हो जाएगा। हाँ, इसमें घर लिखा है, लेकिन मेरे पास तो घर है। मैं नए घर की बात कर रही हूँ जो तुम मेरे लिए लोगे। मेरा छोटा सा घर है, छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ रहने का हमें मजा नहीं आएगा। दरअसल मैं अपनी नई जिंदगी अपने नए घर में शुरू करना चाहती हूँ। जरा सोचो फुरकान, हमारा नया घर, उसमें सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं, और हमारी खूबसूरत जिंदगी जो तुम मुझे देने वाले हो। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं तुम्हारे नहीं अपने घर की बात कर रहा हूँ। क्यों, अब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समीर, यकीन मानो ये लड़का कंप्यूटर के काम में तो जीनियस है। हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया था, लेकिन तुम मान ही नहीं रही थी मेरी प्रिंसेस। ऐसी तो कोई बात नहीं थी समीर। सब ठीक तो है ना आयशा? ठीक नहीं है। करीम अगर कुछ कहे तो तुम उसे बता देना कि ये बजट समीर भाई ने बनाया है और इसमें कोई गलती नहीं है। उसने कुछ भी नहीं कहा समीर भाई। 6 बजे मीटिंग का टाइम दिया और जब मैं मीटिंग करने के लिए गई तो वो बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने वहाँ से चला गया।
जानबूझ के देर कर रहा है। समीर कुछ करो जल्दी। अब काम में देर नहीं हो सकती, और इस बजट के बनने के बाद तो ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। हम आराम से नहीं बैठेंगे। चलो आओ चले। उठो हुरिया। अब आप कहाँ जा रहे हैं समीर भाई? अगर उसने यहाँ बात ना सुनी तो हम घर जाके बात करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। चलो आओ चले। अरे यार, तुम अभी तक बैठे क्यों हो? क्यों, क्या हुआ भाई? उठो, बात करनी है। समीर भाई। अरे भाई काम की बात है, मेरे साथ आओ। चलो आओ। आओ ना यार। अरे निदा क्या बताऊं, जब से मुझे पता चला है मैं इतनी खुश हूँ, मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिकते। यकीन करो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी शादी वाले दिन मैं खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। खालदा आंटी आप कितनी अच्छी हैं। मुझे तो इस बारे में सोच के ही ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ मैं, लेकिन डर भी है कि कहीं गिर ना जाऊं। अरे अरे, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जानती हो ना कि मेरा ख्वाब था कि तुम ही मेरे घर की बहू बनो। अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कैसी जगह पे करूंगी। किसी होटल या बैंक्वेट हॉल में नहीं, बल्कि ऐसी जगह पे करूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। खालदा आंटी इस बारे में बात करना कबिल इस वक्त है। मुझे तो इस बारे में बात करते हुए भी डर लगता है कि कहीं नजर न लग जाए। हाँ, अरे निदा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। नजर कैसे लगेगी? हम किसी को इस बारे में बताएंगे ही नहीं। किसी को भी नजर लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे और मेरे अलावा सिर्फ चंद लोगों को इस बारे में पता होगा। अरे अभी तक खाना क्यों नहीं लगा खालदा? मुझे भूख लग रही है। मोहसिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि खाना अभी तैयार नहीं हुआ। मेरे आने से तुम्हारी बातें क्यों रुक गई? अरे मोहसिन, हम बातें करते हुए क्यों रुकेंगे भला? जब तुम आए तो हमारी बात मुकम्मल हो चुकी थी, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। खालदा तुमने बताया क्यों नहीं कि घर पर मेहमान आए हैं? अरे मोहसिन, तुम इसे मेहमान कह रहे हो? ये मेहमान नहीं, हमारी होने वाली बहू है। खालदा आंटी मुझे इतनी इज्जत देने के लिए शुक्रिया। मेरी प्यारी बहू। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो खालदा? आखिर ये सब चल क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे करीम बेटा, मेरी बेटी मेरे घर आई है, और अब अगर ये आई है तो ऐसे कैसे जा सकती है? वैसे भी इस वक्त इसका अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और अब अगर आ ही गई है तो खाना खाए बगैर तो नहीं जाएगी ना। अच्छी बात है अम्मी। अरे पता नहीं क्यों मोहसिन, मुझे आज सुबह से ही लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, और देखो आज शाम को ये हो गया। तुम दोनों आज खाना हमारे साथ खाओगे, एक साथ बैठकर। तुम सोच नहीं सकते करीम कि आज तुम्हारी माँ कितनी खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये तुमने क्या किया निदा? वक्त आने पे मैं खुद बता देता इन्हें। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है करीम, यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ मत करीम, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। इसने तो मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। वो तो इसे देखते ही मैं सब कुछ समझ गई। तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ की छठी हिस्स कितनी तेज है। ये सब हो क्या रहा है? मैं भी यहीं खड़ा हूँ। आखिर क्या प्लान बन रहे हैं? खुसर पुसर से फुर्सत मिले तो बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। मुझसे तो अब बिल्कुल खामोश नहीं रहा जा रहा। तो सुनो मोहसिन, करीम और निदा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को। वो मोहसिन अंकल, दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा है इस बात का। हाँ, मुबारक। हाँ खैर, मुबारक, बहुत मुबारक घड़ी है ये मोहसिन। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। तुम जानते नहीं हो मोहसिन, मैं इतनी खुश हूँ कि फूले नहीं समा रही। खालदा मैडम, खाना तैयार है। चलो आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। चलो आओ चलें। अरे अंकल, आप यहाँ कैसे? क्या हाल है आपका? अरे यार, हम सब ठीक है ना? और सुनाओ, कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। जानते हैं मैं आपको ही ढूंढ रहा था। उस दिन वो बशीर ने मेरे साथ जर्मनी में काम की बात की थी, बताएं क्या बना उसका? हाँ बताया था उसने, लेकिन काफी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई मानेगा। अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं रजा भाई को मना लूंगा। वैसे भी यहाँ के सारे मामलात मैं देखता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बात है? तुम्हें बताया था ना कि जर्मनी में हमारा बिजनेस है, तो वो हमारा पार्टनर जा रहा है अपना हिस्सा बेचकर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गारंटी से। अब हमने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए माल खरीदने में। वो क्या है कि फिलहाल हमारे पास पैसे भी कुछ कम पड़ रहे हैं, और फिर ऐसी चीज़ों में वक्त तो लगता है। फिलहाल मैं उसका हिस्सा नहीं खरीद पाऊंगा। मैं नहीं चाहता वो किसी अजनबी को मिल जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि ये चांस तुम लोगों को दूं। क्यों ना हम लोग आपस में पार्टनर बन जाएं? क्या ख्याल है? सब कुछ तय करेंगे और फिर कागजी कार्रवाई भी तो होगी। अच्छा ये काम है। मैंने ये बात रजा से की थी, लेकिन उसने मेरी बात सुननी भी गवारा नहीं की। बेटा उठकर चला गया। बेटा तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है क्या? मैं सिर्फ तुम्हारे भले की बात कर रहा था। जानते हो जब आयशा ब्याह कर जर्मनी चली जाएगी तो क्या होगा? जी अल्लाह खैर करे, बताइए अंकल क्या होगा? उसे हर वक्त तुम लोगों की फिक्र रहेगी। सोचेगी अम्मी का क्या हाल होगा,
मेरे मासूम भाई अरहम ने कुछ खाया भी है या नहीं, पता नहीं क्या क्या सोचेगी। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, जाहिर है वो यहाँ से जाने के बाद हमारे बारे में सोचेगी तो सही। दोस्तों ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी बात सुनो बेटा, पार्टनरशिप अपनों के साथ की जाती है, वरना मुझे तो कोई कमी नहीं है। मैंने भी बहुत मेहनत की, नतीजा तुम्हारे सामने है। आज मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है अरहम। मैंने दिन रात एक किया और तुम भी ये कर सकते हो। क्या तुम जानते हो अरहम के जर्मन मेहनती लोगों को बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। आप खुद देखेंगे अंकल, जर्मन लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। आप फिक्र न करें, मैं रजा भाई को समझाऊंगा। आइए मेरे गले लग जाइए। बताइए अंकल, कुछ खाना पीना है तो? अरे नहीं बेटा, शुक्रिया। ठीक है, मैं भाई को समझा दूंगा अंकल। क्या बात है मेरे भाई की, फरिश्ता है फरिश्ता। क्या तुम्हें कुछ चाहिए करीम? नहीं शुक्रिया। तुमने देखा मोहसिन, लगता है जैसे खुदा ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। क्या मतलब है तुम्हारा मोहसिन? मैं अगर आज खुश हूँ तो तुम्हें मेरी खुशी में खुश होना चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए तुम्हें। खालदा, मैं बच्चों की वजह से कह रहा हूँ, कहीं इन्हें बुरा ना लग रहा हो। नहीं नहीं मोहसिन अंकल, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों कोई अजनबी थोड़ी ना है। बाबा, क्या आपने कंपनी की सेल रिपोर्ट्स देखी थी? बताया मुझे। नहीं तो। अरे मेरी जान करीम, ये तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? आज खुशियों भरा दिन है, कम से कम आज तो ये कारोबारी बातें मत करो। क्या हुआ जान, यहाँ बिजनेस की बात करने में हर्ज ही क्या है? आज मेरे बच्चों ने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है मुझे, इससे बढ़कर आज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया खालदा आंटी, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। आपका ये रवैया देख के तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकती। अरे मेरी बच्ची, अब तुम्हें खुशियों की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं यकीन दिलाती हूँ कि मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। करीब तुमने इसकी आंखें देखी हैं, कितनी प्यारी है। मुझे गर्मी लग रही है। अरे एक मिनट ऐसे ही रहो। मेरे ख्याल से इन खूबसूरत लम्हात को कैमरे में कैद कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। तमकीन, यहाँ आओ। अरे वाह, आज सब वक्त पे पहुंच गए, मिलकर डिनर करने का मजा आएगा। हाँ हाँ, आ जाओ समीर बेटा, बैठो यहाँ। दरअसल बाबा, मेरे साथ ऑफिस से मेहमान भी आए हैं। अच्छा मोहसिन, देखो आज इस मुबारक मौके पे मैं हुरिया के रिश्तेदारों की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कहे जा रही हो? बाहर में जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। प्लीज आओ ना आयशा, तुम कोई अजनबी थोड़ी। तो ये मेहमान है समीर भाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आयशा अपने मंगेतर को भी ले आई है यहाँ पर। निदा, मैं हूँ ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी शादी की दावत देने आई हो ना? अच्छा मजाक कर लेते हो, मैं काम के लिए आई हूँ यहाँ। ऑफिस में तुमने बात नहीं सुनी हमारी, इसलिए घर आना पड़ा हमें। और अब यहाँ पे सब मौजूद हैं। तुम्हें रात को अकेले निकलने की परमिशन नहीं होगी ना, इसलिए इसे साथ ले आई। ये मेरे कुलीग की हैसियत से आया है करीम। क्या बात है, हम लोग तो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन हमारे खानदान ने कर ली। ये बहुत ही खुशाइन बात है। साहब का बहू अपने होने वाले शौहर के साथ मेरी होने वाली बहू से मिलने आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है खालदा, इस बात पे तो खुशियां मनानी चाहिए हमें। क्यों, क्या ख्याल है? मैं तो कहूँगा कि सारी दुनिया आकर देखे कि इस मेज पर किस तरह के अजीबोगरीब रिश्ते बैठे हुए हैं। ईतर खानदान की बहुत इज्जत होगी। क्यों, क्या ख्याल है? मोहसिन अंकल, माफी चाहती हूँ, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन वर्कशॉप का काम भी बहुत जरूरी था और इस सब के लिए करीम साहब का अप्रूवल बहुत जरूरी है। इनके साथ मीटिंग तय पाई थी, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था और यही वजह है कि मीटिंग कैंसिल हो गई और मुझे और उमर को इस तरह यहाँ पे आना पड़ा। एक बार फिर से माफी चाहती हूँ मोहसिन अंकल, आप लोग प्लीज खाना खाइए। हम माजरत चाहते हैं अंकल कि आपको जहमत हुई। अरे अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? बच्चों के लिए तो हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। चलो आओ, बैठो, खाना खाओ। रुको, तुम लोग बहुत अच्छे मौके पे आए हो। हम लोग सब बस फैमिली फोटो लेने ही वाले थे। चलो समीर और हुरिया, तुम दोनों भी इधर ही आ जाओ। आप तस्वीर बनाने का मजा आएगा। हमारी पूरी फैमिली जो इकट्ठी हो गई है। तुम हुरिया को लेकर सामने चले जाओ। आयशा, ये मोबाइल पकड़ो जरा और हमारी नई फैमिली की एक खूबसूरत सी ग्रुप फोटो बना दो, क्योंकि निदा के आने से हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। खालदा, मैंने कुछ गलत कहा मोहसिन? आयशा हमारी ऑफिस की वर्कर है और अब यूँ हमारे घर भी आई हुई है। इसे भला क्यों बुरा लगेगा, बताओ? आपने ठीक कहा खालदा मैडम, मुझे बुरा नहीं लगेगा। निदा, अपनी फैमिली से दूर मत बैठो, साथ हो जाओ जरा। इस काम के लिए हम स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे करीम साहब। और बजट भी तुम्हारे सामने है, देखो इसे। हाँ ठीक है।
पर मैं इस सिलसिले में क्या करूं? इस प्रोजेक्ट की अकम्पलिशमेंट के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। हाँ, समीर भाई, अब मैं मजीद यहाँ नहीं बैठ। आयशा आराम से, मेरी बहन बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। समीर भाई, ये कोई तरीका है भला? ये इसी तरह हमारा वक्त जाया करता रहेगा और एंड पे हमें कोई पैसे भी नहीं देगा। देख लीजिएगा आप। मैं क्यों दूंगा? मेरा पैसा मैं क्यों दूं तुम्हें? और वैसे भी ये बजट बहुत ज्यादा है। करीम, अगर काम अच्छा चाहिए तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बजट तो बहुत ज्यादा है। इस बात की क्या गारंटी कि ये कामयाब होगा? होगा, जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो जरूर होगा। मैं देता हूँ। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही भाई। भाई, ये बंदा तो आपका वेब डिजाइनर था ना, तो अभी आपका अकाउंटेंट भी बन गया। हाँ, लम्हे पे इसका बोलना जरूरी है क्या? मैंने इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए की क्योंकि मैं साथ देना चाहता हूँ और मुझे इन पर यकीन है। तुम्हारे यकीन का मैं क्या करूं? हमारी कंपनी हर किसी के साथ काम नहीं करती। तुम्हें नाम कमाना है तो खुद जाके कमाओ। लेकिन हम सब ने सुना, तुम खुद ही कह रहे हो इसमें कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ इनका। अरे आराम से भाई, आराम से, जरा आहिस्ता। अरे यार करीम, तुम तो यही कहे जा रहे हो कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और वो भी कुछ देखे बगैर ही। ऐसे काम थोड़ी चलते हैं। देखे बगैर ही इनकार कर दिया। अपने बड़े भाई की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें यार। जी ठीक है भाई, ठीक है। देखो, भाई के कहने पर मैं मान रहा हूँ आप लोगों की शराइत को। ठीक है, बजट पे एतराज नहीं मुझे। क्या सच में? जी हाँ भाई, लेकिन आप लोगों को एक एक पाई का हिसाब रखना होगा। समझ गया मेरी बात? हाँ, हम ध्यान रखेंगे करीम। मेरा मतलब है कि करीम साहब, हम हर चीज का रिकॉर्ड अच्छे से रखेंगे। वो बात मैं नहीं जानता, मगर मैं तुम लोगों को कारोबार का एक मौका दे रहा हूँ। इसकी अहमियत को याद रखना सब लोग। ये हुई ना बात मेरे शेर। लुमड़ी, माफ करना। मैंने कहा हम जरूर कामयाब होंगे। अगर आप लोगों की मीटिंग खत्म हो गई है तो प्लीज अब इस कमरे को खाली कर दिया जाए। मुबारक हो आयशा। मैं भी। क्या हुआ? यार करीम, काम के बोझ की वजह से मैं उन्हें यहाँ ले आया, जज्बात की रौ में बह के। मेरा कोई और मकसद नहीं था। तुम दिल पर मत लेना यार। कोई बात नहीं भाई, मुझे यकीन है आप पे। हाँ ठीक है। नागिन है वो, एक जहरीली नागिन है वो निदा। उमर, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों खालदा आंटी हर वक्त उस नागिन निदा की तरफदारी करती रहती हैं। मुझे पता है वो उन्हें पसंद है, लेकिन ऐसा भी क्या कि वो हर वक्त करीम के साथ चिपकी रहे, उसके साथ डिनर करे, उसके साथ बाहर घूमे। बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं करीम। अब तुम बस देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, अच्छा ठीक है आयशा, तुम पूछ लेना। तुम जो चाहती थी वो मिल गया। उमर प्लीज माफ करना, तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से सहना पड़ा। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन चलो, हमारा काम तो शुरू हो गया ना। अब हम पूरी मेहनत और लगन से ये काम करके साबित करेंगे कि हम में गट्स है और हमारी टीम ही बेस्ट है। आयशा मेरी बात गौर से सुनो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और खुश हूँ। हम सब दिल लगाकर मेहनत करेंगे। जानती हो मैं बहुत अच्छा वेब डिजाइनर हूँ आयशा। देखना, मैं बेहतरीन काम करूँगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम जैसा अच्छा और मेहनती दोस्त मिला मुझे। शुक्रिया। एक मिनट, मैं ये लम्हा कभी नहीं भूल सकता। क्या मतलब? तुमने मेरी तारीफ की, वो भी जिंदगी में पहली दफा तुमने तारीफ की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे मोहसिन, खुदा का लाख शुक्र है कि हमारे बेटे की उस चुड़ैल से जान छूट गई। अच्छा हुआ जो हमारा बेटा उसके चुंगल से निकल गया और उसने उस चूहे की शक्ल वाले से मंगनी कर ली। बहुत अच्छा हुआ। बस भी करो, वो लड़का अच्छा है, खूबसूरत है और फिर अच्छे घर से लगता है वो। हर एक को सिर्फ अपना ही बच्चा अच्छा लगता है। ये पता नहीं निदा का मसला बीच में कैसे आ गया। क्या मतलब कहाँ से आ गया मोहसिन? सच तो ये है मोहसिन कि निदा से ज्यादा बेहतर हमारे घर के लिए और कोई बहू हो ही नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी कहे। वैसे अब तुम इसमें दखल दे रही हो? ना देती, लेकिन मुझे आज ही पता चला। और उसकी मंगनी पे तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? तब तो तुम बहुत खुश हुए थे जब तुमने आयशा और करीम के बारे में सुना, और अब जब वो निदा को अपना रहा है तो मेरी खुशी तुम्हारे लिए अहम नहीं? मेरे लिए सबसे अहम ये है कि मेरा बेटा जिससे मोहब्बत करता है उसी से शादी करे। मैंने अपनी राय बता दी। ठीक है, फैसला हो गया। करीम निदा से ही प्यार करता है। वो आंखें तुम्हारे पास नहीं है जो मेरे पास हैं। मैं देख सकती हूँ कि मेरे बेटे की आंखों में किस कदर प्यार झलकता है निदा के लिए। मेरे ख्याल से खालदा बेगम, तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? बोर हो गया हूँ, वॉक करने जा रहा हूँ।
हाँ ठीक है, जाओ। हो सके तो जरा देर से ही आना। अम्मी मैं कह रहा हूँ हम वहाँ बहुत सुखी रहेंगे, देखिएगा। क्या वाकई सुखी रहेंगे? जी अम्मी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपकी कसम। बस आप जर्मनी के तौर तरीके सीख लें जल्दी से। तौर तरीके तो हम वहाँ जाकर भी सीख लेंगे अरहम, लेकिन जो हमारी मेन कंफ्यूजन है वो तो दूर करो। ये बताओ क्या हम वहाँ जाकर अमीर हो जाएंगे? अरे भाभी जरूर हो जाएंगे, आप देखिएगा। अम्मी आपने देखा इसने क्या कहा कि हम अमीर हो जाएंगे? हाँ ऐसा ही है। जर्मनी में तो मुझे जर्मनी के ख्वाब आने लग गए। यही हरकतें किसी दिन तुम्हें मरवाएंगी। ये जो तुम लोग आपस में घुसर पुसर कर रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है। अगर आपने सुन भी लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है रजा? इस बच्चे ने कोई बुरी बात थोड़ी ना कही है। हाँ बिल्कुल बच्चा है, गोद में उठा लो इसे। हाँ बिल्कुल बच्चा, और मेरी नजर में तो तुम भी बच्चे हो रजा। ओ मेरा प्यारा बच्चा, अम्मी ओ मेरा बेटा। अच्छा ठीक है अम्मी, 1 मिनट रुके जरा। रजा भाई आप पैसों के दुश्मन हैं क्या? हाँ मुझे तो आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या पैसों से एलर्जी है आपको? बताइए। हाँ याद आया, जब रजा छोटा था तो इससे अक्सर एलर्जी हो जाया करती थी। अम्मी और हम उस एलर्जी की बात नहीं कर रहा। लेकिन बेटी एलर्जी तो एलर्जी है ना। तुम लोगों ने जो भी करना है करो, लेकिन मैं साथ नहीं जा रहा, सुन लिया? प्लीज भाई आप बस हमारे साथ चले जाइए, वहाँ जाकर बेशक खामोश बैठे रहिएगा। अरहम इस तरह किसी के भी जज्बात के साथ नहीं खेलते, और जो मर्जी हो जाए मैं कह रहा हूँ नहीं आऊंगा मैं। दिमाग खराब कर। आए बाबा, खुश आमदेद। हाँ ठीक है बेटा, तुम काम करो। खैरियत है? सब कुछ ठीक तो है? हाँ मैं बस तुमसे पूछने आया था कि ये निदा वाला मैटर बीच में कहाँ से आ गया? बस ऐसे बाबा, बहुत चाहती है ना वो मुझे। और क्या तुम भी उसे चाहते हो? बाबा मुझे मोहब्बत हुई थी पर बात नहीं बनी। इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मुझे चाहता है उसके साथ रहूँ। मुमकिन है इसी में बेहतरी हो। तो क्या तुम आयशा को जलाने के लिए ये सब नहीं कर रहे? नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, आयशा का चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा ठीक है, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, बाकी जैसे तुम चाहो। जी बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुखी नहीं हूँ बल्कि खुश हूँ मैं अब। अच्छा ठीक है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शायद बुढ़ापे का असर हो गया मुझ पे। बाबा इसके पीछे आपका बुढ़ापा नहीं है, शायद आपको निदा वाली बात हजम नहीं हो रही। मैं आराम से ये कर भी नहीं पाऊंगा, और यही सच है। ये क्या है? ये केनान की तस्वीर है। आयशा के बाबा की तस्वीर? ये तो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं आप। नहीं, ये तस्वीर यादों के लिए नहीं है, बल्कि वो आदमी भी इस तस्वीर में मौजूद है जिसने आयशा के बाप को धोखा दिया। लेकिन आपको कैसे मालूम? वो ऐसे कि मेरे डिटेक्टिव ने ये बात मुझे पूरी जिम्मेदारी से बताई है। मेरा डिटेक्टिव दोस्त जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो चुका है, उसी ने इस रात से पर्दा उठाया। उसने ये भी बताया कि असल मुजरिम का नाम शायद बज़मी है। अब वो बज़मी इस तस्वीर में तो है बेटा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। बाबा आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या रजा ने बगैर सोचे समझे आप पर इल्जाम नहीं लगाया? क्या आपको लगता है कि उसे पता चलेगा तो वो माफी मांगेगा आपसे? बाबा ये लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो कि अपनी गलतियों को तस्लीम करते हों। उनको एहसास नहीं होने वाला है। ये उनका खानदानी मसला है कि आखिर तक अपने गलत पॉइंट पर भी डटे रहा जाए, क्योंकि गलती मानेंगे तो छोटे पड़ जाएंगे। देखो बेटा, मैं किसी से माफी की उम्मीद नहीं रखता। मैं गलत नहीं हूँ, ये बात मैं जानता हूँ और मेरे लिए ये काफी है। लेकिन इस आदमी ने केनान नोमान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने ना सिर्फ उसकी कॉफी शॉप ली बल्कि उसे मुआशरे में बदनाम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा प्यार तुमसे छीन लिया यार। तो जरूरी है इस आदमी को ढूंढना और इसे सजा देना, और मैं ये करके रहूंगा हर कीमत पे। तुम्हें नहीं लगता बेटा कि वो आदमी सजा के काबिल है जिसने 2 हंसते बसते घरों की खुशियां छीन ली? बाबा ऐसा नहीं है। आयशा और मुझ में शायद इस वजह से गलतफहमी पैदा हुई हो, लेकिन हमारे अलग होने की वजह ये नहीं। मुझे लगता है कि शायद हमें एक दूसरे से प्यार ही नहीं था कभी। ठीक है यार, तुम खुश रहो, मगर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि निदा के साथ जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मेरी इस बात को भूलना नहीं। बाकी मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। भला मैंने इस आदमी को कहाँ देखा हुआ है?
अरे उकाशा, प्लीज उकाशा मेरी बात सुनो। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने करीम को नहीं देखा और मुझे कुछ अजीब भी नहीं लगा। आई हैव चेंज माई माइंड। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आयशा। मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्या है? पता नहीं क्या कहना चाहती थी ये सुनती हूँ मैं। हालात कभी बेहतर नहीं होते और ना ही कभी होंगे। हम हमेशा बहुत से लोगों से मिलेंगे जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हमारा काम यही है कि जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, बगैर वक्त ज़ाया किए, मुश्किलात के साथ। शुक्रिया मिस्टर याक्टा। बगैर वक्त ज़ाया किए ही मुश्किलात के साथ? वो मुश्किल तुम्हारे बाबा है करीम। मैं बाबा मोहसिन की बात नहीं कर रही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है करीम। तो ठीक है, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। हमेशा खुद को मजलूम साबित नहीं करना चाहिए। पहले ये देख लेना चाहिए कि हमने दूसरों के साथ क्या किया। जो मुकाबला करने से डरता हो, समझो उसे खुद पर एतमाद नहीं। और सब कुछ जानते हुए भी बेहतर यही है कि ऐसे शख्स से दूर ही रहा जाए जिसमें खुद एतमादी ही ना हो, और यही सबके लिए अच्छा है। देखो तो सही जरा आयशा की हरकतें। तो अब ये मुझे नेट पे स्टॉक भी करेगी। खैर, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हमें किसी की भी परवाह नहीं, उसकी भी नहीं। आयशा मैडम को स्टॉक करना तो करती रहे। तो मैं कहाँ पे था? जल्दी से डेफिब्रिलेटर लाओ। मैंने कहा जल्दी लेकर आओ। जी सर, ये रेडी है। जी सर, इंजेक्शन भी रेडी है। इसे 290 पर ले जाओ। 290 भी तैयार है। जल्दी जल्दी जल्दी। नो पल्सेस। 320 कर दो इसे। जी अभी करती हूँ। स्टिल नो पल्सेस। अब इसको 360 पर ले जाओ। जी ये भी हो गया। अब करते हैं। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? करीम साहब, मिस आयशा, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? 2 मिनट रुकें जरा। खैरियत है ना? आप तो हमें जानते हैं, हम मीडिया वाले हैं, सीधी बात करते हैं। जैसा कि सब लोग आप दोनों की तलाक के बारे में बातें कर रहे हैं और आपके सभी फॉलोअर्स को लगता है कि आप दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। और जब से इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। आप ये बताएं कि ये चीजें पहले शेयर किसने की? करीम साहब, आपने शेयर की। तो इसी से पूछो। ये कोई खास बात नहीं, सबको पता है मुझे फोटोज शेयर करना पसंद है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती कि क्या शेयर हुआ, और मैं शेयर करते हुए हमेशा वही लिखती हूँ जो मुझे पसंद आता है। और वैसे भी करीम साहब काफी होशियार हैं। सोशल मीडिया पे ये काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन मैं इसे एक बुरी लत समझती हूँ। वैसे मैं अपनी यूथ को यही पैगाम देना चाहूंगी कि जितना हो सके इंटरनेट का इस्तेमाल कम करते। अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ यार। मिस आयशा, आपके मंगेतर उमर, आप दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप किसको फॉलो कर रही हैं? लिहाजा आप भी मत पूछिए। दोस्तों, ना तो मुझे कुछ पता है और ना ही कोई फिक्र है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं मिस आयशा के लिए और मिस्टर करीम के लिए। आप तो बहुत अच्छे हैं। फॉलो करने का क्या गलत मतलब हुआ? तो और इस सब का क्या मतलब है करीम साहब? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रहे करीम साहब, तो इन्हें मैं अभी अनफॉलो कर देती हूँ। ये काम पहले मैं करूँगा। अरे करीम, तुम इन चीजों पे वक्त जाया क्यों करोगे? मैंने कहा ना मैं तुम्हें अनफॉलो कर देती हूँ। नहीं, मैं करता हूँ। तुम्हें सोशल मीडिया का अंदाज़ा नहीं कि क्या अपलोड करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए मैं करता हूँ। सोशल मीडिया हर किसी के बस की बात नहीं होती आयशा मैडम। अगर मुझे इस बारे में नहीं पता करीम, तो तुम मुझसे भी ज्यादा बदतर हो। अच्छा, हर निकम्मा आदमी हमेशा यही कहता है कि उसे हर चीज़ का सबसे ज़्यादा पता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करीम साहब, लेकिन मुझे इस पर इसलिए यकीन है, अगर मंजिल नजदीक है तो तेज चलो।
और अगर तुम्हें दूर जाना है तो सबके साथ चलो, जैसा कि हमेशा के मोदामो कंपनी में चलता आया है। अब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे करीम साहब। अरे इन्होंने कहा एक साथ। चलो अच्छा हुआ दोस्तों, हमें कल के लिए एक हेडलाइन मिल गई। आपको जो न्यूज़ चाहिए वो मैं बताती हूँ। करीम, क्या तुम बताओगे इन्हें? अब मैं और मिस निदा दोनों एक साथ हैं, आयशा मैडम सिर्फ एक कुलीग रह गई हैं। अरे ये तो कमाल की हेडलाइन है जी। कोई आखिरी बात है जो आप अपने देखने वालों से कहना चाहते हैं? हाँ, हमारे चाहने वाले हमारे पेज को फॉलो करें, मोदामो को फॉलो करें, क्योंकि हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उनके बारे में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। इधर आएं, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से कामयाब हैं। वो सब हमारे पेजेस पर हमें फॉलो करें। माफ कीजिएगा, क्या हम आप चारों की एक साथ तस्वीर ले सकते हैं? जल्दी से खींच लो। अरे खींच भी लो यार। अरे अरे मेरा बच्चा, दरअसल मामा का पेन ठीक से काम नहीं कर रहा और कोई वजह नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। जब ऑफिस में काम कर रही थी तो सब ठीक था। क्या हुआ? मेरी कोई गलती नहीं है समीर, इस पेन में कोई खराबी है। लाओ दिखाओ। लो आप चेक करो। अगर इतना ही आसान लगता है ना तो खुद बना लो। अच्छा ट्राई कर लेता हूँ। अरे समीर छोड़ो इसे, ये मजाक का वक्त नहीं है। देखो ज्वेलरी बनाना मेरे लिए बड़ा मसला नहीं है समीर, लेकिन ये वेडिंग ड्रेस डिजाइन करना बहुत ज्यादा पेचीदा काम है। अरे मेरे सर में तो दर्द होना शुरू हो गया है, बड़े आर्टिस्ट वाला दर्द समीर। अरे मेरी जान बताओ, मैं यहाँ पर मौजूद क्यों हूँ? तुम्हारी मदद के लिए, और इसके लिए हर वक्त तैयार हूँ मैं। और जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा मेरी जान। मैं जो चाहूंगी तुम वो करोगे समीर? हाँ बिल्कुल करूँगा। तो तुम कुछ भी करोगे? अब लिख कर दूं क्या? हाय समीर, मुझे बहुत खुशी है कि ये ड्रेस मैं अपने साथ ले आई थी। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। समीर तुम्हारी कमर तो अच्छी है, बस ये थोड़ा पेट अंदर कर लो तुम। बस एक बार ये पेट अंदर कर लो, मैं कहती हूँ तुम एंजेलिना जूली को भी पीछे छोड़ दोगे समीर। देखो हुरिया, तुम कुछ भी कहे जा रही हो और मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मर्द और औरत की जिसामत में फर्क होता है। मैंने ये सब पहन तो लिया है लेकिन औरत नहीं बन सकता। मैं चाहकर भी औरत जैसा नहीं दिखूंगा। हाँ समीर, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। तो ये उतार दूं? बिल्कुल नहीं, पैरों की मिट्टी मत छोड़ना। ये क्या है? हाँ। अरे ये क्या? अरे कहा ना तुम्हें कि हिलना बिल्कुल नहीं। हाय, अब लग रहे हो मुकम्मल औरत। हो गया ट्राई। अब मुझे जरा इस ड्रेस को ठीक कर लेने दो, उसके बाद होगा ये मुकम्मल, ठीक है? ओह, और ये क्या हुआ? ओह समीर, मुझे दर्द हो रहा है। अरे लगता है डिलीवरी होने वाली है। हुरिया, अरे संभालो खुद को। लगता है वक्त आ गया है। चलो हॉस्पिटल चलो। समीर मैं बता नहीं सकती मुझे कितना देर हो रहा है। समीर हिम्मत से काम लो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैक्सी में पाऊंगा। बहुत सारा दर्द हो रहा है, बहुत सारा दर्द हो रहा है समीर। अरे क्या बात है, खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। अब जल्दी ले आए भाभी, भूख बहुत बढ़ गई है। खाना तैयार है, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप जानते हैं भाई और अम्मी बहुत जिद्दी हैं। इन दोनों की वजह से हम लोग मोहल्ले में बदनाम हो गए हैं, और वजह ये है कि इन दोनों की सोच बहुत छोटी है। इन दोनों की सोच उसी पुराने कैफे तक महदूद है। कैफे ये है, कैफे वो है, आखिर है क्या वो कैफे? और एक पैसा खर्च करते हुए भी 10 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल। देखो बेटा, अगर हम पैसे सोच समझ के खर्च करते हैं गुजारा करने के लिए, तो बताओ इसमें बुराई ही क्या है? अम्मी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये बताइए, हमने कभी आगे बढ़ने का सोचा? कभी नहीं। कभी ज्यादा पैसे हमारी झोली में आए? कभी नहीं। हम ये सब कुछ कर सकते थे अगर आयशा को तलाक ना हुई होती। ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जोर नहीं लगाता। यही बात मैंने रजा बेटे से भी कही थी। किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। इसके लिए मेरे काफी दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सबको मना करके ये चांस आपको दिया है। हमारे पास थोड़े पैसों की कमी है और कोई बात नहीं। आंटी अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप इनकी बात को मान लें। हमें जल्दी से रिश्तेदार बन जाना चाहिए। देखें ना, हम मेरा भाई है, नजमा मेरी भाभी हैं। अगर हम आपके काम ना आ पाए तो आंटी मुझे कसम से बहुत बुरा लगेगा। वरना आप ही बताइए, हम भला किसी की मदद क्यों करेंगे? हैं? जवाब दीजिए आंटी। हाँ सही तो कह रही है, अम्मी सुने तो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं रजा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। रजा से बात करने की क्या जरूरत है, वो कुछ नहीं कहेंगे, इसे गारंटी मैं देती हूँ आपको। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्मा की तो पैदा होते से ही हसरत थी जर्मनी देखने की। मैंने सोचा है मैं वहाँ जाकर स्विमिंग करूंगी और आप बूढ़े लोग बैठकर आपस में बातें कीजिएगा। अरे भाई, कौन बूढ़ा है?
मदिया भाभी बुजुर्गों में थोड़ी शामिल हैं। माशाल्लाह जवान लगती हैं अभी। हाँ बिल्कुल, आंटी की अभी उम्र ही क्या है। आंटी आप जानते हैं मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? वहाँ पर इतनी जगह है कि मुझे बताते हुए शाम हो जाएगी। तो फिर गिनना शुरू करते हैं। पार्क्स में लेके जाऊंगा, डिस्को लेके जाऊंगा और ऐसी ऐसी जगह आंटी जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। और हम डांस करते करते एंजॉय करेंगे। ओह हाँ, अच्छा आइडिया है। आइडिया तो तुम लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमें इसके लिए करना क्या होगा? अम्मी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यकीन करें मेरा। हमें बस थोड़ा सा लोन लेना होगा और क्या। हाँ तो ठीक है, लोन ले लेते हैं। अम्मी जान, हमें इस काम के लिए आपके जेवरात भी चाहिए होंगे, वरना हम जर्मनी नहीं जा पाएंगे। बेटा तुम तो जानते हो हमारे पास वही जेवरात हैं, अगर वो भी दे दिए तो फिर हम क्या करेंगे? अरे भाई, पेमेंट का कौन सा मसला है भला? बैंक से लोन ले लें। आजकल पैसे कौन सा बड़ा मसला है। हाँ बिल्कुल। बड़े अफसोस की बात है, इन्हें मुझ पर एतमाद नहीं, कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मेरे अल्लाह, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, कौन सी कयामत आ जाएगी। आप कीजिए तो सही। अम्मी जान, अपने बेटे पे एतबार करके अपने जेवरात एक बार मुझे देकर तो देखें। वादा करता हूँ कि 1 साल में जेवरात डबल कर दूंगा। मुझे तुम पर यकीन है अरहम। शुक्रिया भाभी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है अरहम, मगर मैं डरती हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो फिर जेवरात ले आती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। मैं जरा अम्मी के साथ चलती हूँ, वो इतना सामान कैसे उठाएंगी, उनकी कमर दर्द करती है ना। वो इतना भी भारी नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए जूस और सैंडविच लाया हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? चलो आयशा, अब खाओ इसे। चलो ठीक है, मैं काम करते करते खा लूंगी। बहुत शुक्रिया उमर। कोई बात नहीं, ठीक है। दरअसल मुझे कुछ कहना है। जानते हो ना, तुम्हें देने के लिए हमारे पास बजट नहीं था, इसके बावजूद भी तुमने हमारा साथ दिया। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? मेरा मतलब है, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज बनता था एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए। मगर हमने डील की थी, ऐसा मत कहो प्लीज। ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है। देखो उमर, मैं शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मगर इस वक्त कुछ अजीब सा लग रहा है। याद है उस रात तुम्हारा मेरे पास आके मुझसे वो पूछना, मुझे अजीब सा लगा। और अगले ही दिन हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, ये भी बहुत अजीब लगा मुझे। और पता है उसके बाद क्या हुआ? अचानक हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता गया। जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? काश हम अच्छे दोस्त ही होते। अगर इसमें तुम खुश हो तो समझो मैं भी खुश हूँ इसमें। देखो तुम फिर वही कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम ऐसा करो कि मुझे फौरन तस्वीर मेल कर दो ताकि मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँ। फोटोज तो अभी तक आई नहीं है। क्या हम फोटोज के बगैर अपनी वेब पे काम शुरू कर सकते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब क्या ये कमीना रोजाना यहाँ पर आएगा? ये तो फ्रीलांसर था मेरी कंपनी में, क्या कर रहा है ये? बेटा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? इस लड़की ने तो बहुत से लड़के पीछे लगा रखे हैं। मैं किसी के पीछे नहीं हूँ अंकल, मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आया हूँ। देखो, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये आदमी कौन है और वो कौन है। ये तो वही है यार। फिजा, तुम आयशा से कहो कि अभी अभी मेरे रूम में है, फौरन। शुक्रिया। आयशा मैम, करीम साहब आपको बुला रहे हैं। करीम, मैं अंदर आ सकती हूँ या बाहर इंतजार करूँ? हाँ, आ जाओ अंदर, दरवाजा बंद कर दो पहले। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मुझ पे क्या इल्जाम लगाने वाले हो। हाँ बोलो। तुम्हें ये तस्वीर दिखाने के लिए बुलाया मैंने। बाबा? और साथ उनके दोस्त हैं। एक मिनट रुको, बताओ करीम, तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? हाँ, मेरे बाबा उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हारे बाबा को धोखा दिया था। मैं जानती हूँ करीम, मुझे मोहसिन बाबा ने पहले ही बता दिया था। तुम्हें कैसे पता? ये तो मुझे भी पता चला है। देखा करीम, मोहसिन बाबा को तुमसे ज्यादा तो मुझसे प्यार है। अच्छा ठीक है, तुम इस फोटोग्राफ को जरा गौर से देखो। क्या तुम इस फोटो में से किसी और को जानती हो? बाबा, और ये
तो बज़मी अंकल हैं, उमर के बाबा। हाँ बिल्कुल आयशा, ये तुम्हारे मुस्तकबिल के ससुर हैं। बज़मी नाम है इनका। नजमी से नाम बज़मी कर लिया इन्होंने। आई एम श्योर किस वजह से किया होगा, तुम जानती हो। क्या मतलब उन्होंने अपना नाम बदल लिया? करीम, हद हो गई है। क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उमर के बाबा ने मेरे बाबा के साथ धोखा किया है और बज़मी अंकल ही नजमी है? देखो, अगर वो अपना नाम बदलना ही चाहते थे तो उन्होंने अपना नाम नजमी से बज़मी ही क्यों किया, बताओ मुझे। और फिर वो हमारे सामने भी आ गए हैं। तुम इसे सीरियस ना लेके गलती कर रही हो। गलती तो तुम कर रहे हो करीम, वो भी उम्र में बिला वजह खामियां ढूंढ के। तुम मुझसे जलते हो इसलिए इल्जाम लगा रहे हो। मैं लोगों पर इल्जाम लगा रहा हूँ? आयशा बस करो यार, मैं तुम्हारी फैमिली में से नहीं हूँ। खुद से बात बनाना उन्हीं का काम है और तुम भी उनसे जरा मुख्तलिफ नहीं हो, बिल्कुल उनके जैसी हो। मुझे एक और बात याद आई, यहाँ मेरे बाबा पर सिर्फ तुम लोगों ने इल्जाम लगाकर पूरा यकीन कर लिया। यहाँ मेरे पास सबूत मौजूद है लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। पता क्यों? क्योंकि ये आदत है तुम्हारी। ये शायद तुम्हें हर सूरत में हम ही गलत नजर आते हैं। एक मिनट, हाँ मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कभी नहीं माना कि मोहसिन बाबा मुजरिम है। तुमने कभी नहीं माना? तो फिर जाके अपने भाई को भी बताओ। आयशा खुदा के लिए, मोहसिन अंकल से अगर तुम्हें जरा सा भी प्यार है ना तो ये फोटो जाकर अपने रजा भाई को दिखाओ, शायद उसकी समझ में कुछ आ जाए। ओ समीर, अरे समीर, डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है। नर्स, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जल्दी से। समीर, यहाँ कोई है? समीर, मेरी बर्दाश्त से यहाँ बाहर आइए। हो रहा है। ओ समीर, अरे जल्दी यार, करो। प्लीज मेरी मैक्सी छुड़वाना। डॉक्टर, स्ट्रेचर मंगवा लो घबराओ जल्दी। नहीं समीर, हुई, स्ट्रेचर आ गया है। और तुम नीचे समीर, लगता है वक्त बहुत नजदीक आ गया है। मुझे अंदर ले चलो, जल्दी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। अरे देख के नहीं चल सकते, उठाओ इसे। मैं यही हूँ। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। ये रहा आपका ऑर्डर। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम, वो भी इतने गौर से? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा सर। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अंधा हूँ क्या? कब से आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी गर्लफ्रेंड को देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। पागल कहीं का। अब तुम क्या देख रहे हो? क्या हम लोग यहाँ से उठकर चले जाएं? नहीं नहीं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, कैसे अजीब लोग हैं। मैं समझ गया, तुम्हें ऐसा ही लगा है ना कि मैंने इन लोगों के साथ बदतमीजी की है। अब तुम कहोगी ना कि मैं कितना घटिया शख्स हूँ कि हर किसी से झगड़ा मोल लेता हूँ और किसी की परवाह नहीं है मुझे। यकीनन मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ। अब तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी ना? तुम्हारे जाने के बाद मैं दिन रात तड़पूंगा। हाँ? जिंदगी अजाब हो जाएगी मेरी। अच्छा सुनो, क्या तुम वाकई ब्रेकअप करोगी? खुलकर बताओ मुझे। अरहम, तुमने वो कहा जो तुम्हें लगा। आई थिंक हमें एक दूसरे के सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और तुमसे किसने कह दिया कि मैं ब्रेकअप करूंगी? क्या वाकई तुम ब्रेकअप नहीं कर रही? यानी अब भी मुझसे प्यार करती हो? कितनी अच्छी हो ना तुम। अरहम, मैं ब्रेकअप क्यों करूंगी भला? बेहतर होगा कि तुम ऐसी बातें करना बंद कर दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो आज के बाद ये सारी हरकतें बंद। हाँ अच्छा, ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो? वो कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम बताओ क्या कह रहे थे? जानती हो फिजा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, लेकिन तुम्हारा उदास चेहरा देखकर खुशखबरी कैसे सुना दूं तुम्हें? तुम बताओ, शायद तुम्हारी खुशखबरी सुनकर मैं भी खुश हो जाऊं। अरे वाह, बॉयफ्रेंड होने के बड़े फायदे हैं। मुझे यकीन है मेरे कहने पर तुम मुस्कुराओगी। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। तुम ऐसे ही खुश रहोगी तो मुझे खुशी होगी फिजा। दरअसल अरहम, मैं जाना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, जा नहीं पा रही मैं। क्या हुआ? अभी तो तुम कुछ और कह रही थी, अब ब्रेकअप कर रही हो मुझसे फिजा? अरे नहीं अरहम, क्या हो गया? बस भी करो, मैं अम्मी को मिलना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ जाओ मिल लो तुम उनसे। मुझे कोई मसला नहीं है, हम किसी और दिन मिल लेंगे। ठीक है फिजा, मैं चलता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, हम किसी और दिन मिल लेते। तुम तो जानती हो ना तुम्हें अरे रुको रुको, तुम दोनों में से आज यहाँ कोई नहीं लड़ेगा, समझ गए? वादा करो तुम दोनों नहीं लड़ोगे। ठीक है फिजा, मैं नहीं लड़ता। अरहम, तुमने वादा किया है ना नहीं लड़ोगे? ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा, वादा करता हूँ। चलो शुक्र है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको यार, अरे यार तुम भी क्या हर वक्त लड़ते रहते हो? तुम फिजा से अकेले मुलाकात करो और मैं चुपचाप देखता रहूं। क्या ये गलत नहीं? तुम्हें नौ मारने की कोई एक वजह बताओ मुझे अदील। तुमने मुझसे झूठ बोला, फिजा को धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। याद नहीं तुम्हें कि फिजा ने क्या कहा? उसने कहा लड़ना नहीं। इसी वजह से बच गए तुम। तुम्हें तो उस बेचारी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बच गए हो तुम तो बहुत ही एहसान फरामोश निकले। मैं तुम्हें अपने घर भी लेकर गया, वहाँ खाना भी दिया तुम्हें, और तुम्हें तो किसी चीज का भी एहसास नहीं है, समझे? उमर,
इस तस्वीर में तुम्हारे बाबा ही है ना? हाँ, ये मेरे बाबा है। क्या तुम्हें याद है कि वो मेरे बाबा से क्या बातें करते थे, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे, उनका आपस में मिलना जुलना, उनका मेरे बाबा की कॉफी शॉप पे आना? ये बताओ, तुम्हें ऐसा कुछ भी याद है क्या? यार, जब मैं छोटा था हम कॉफी शॉप पर जाया तो करते थे, लेकिन बाबा से कभी इस बारे में मेरी बात नहीं हुई। क्या मतलब? आयशा, तुम हैरान क्यों हो रही हो? मैं अपने बाबा से इतना ज्यादा फ्री नहीं था। अच्छा हाँ ठीक है उमर, मैं समझ गई। मगर मेरे साथ उन्होंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, इसलिए मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है ना, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मेरा मकसद ये नहीं था। ये सब मुझे करीम ने बताया है, उसे लगा कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, मगर गलती मेरी है। मुझे तुम्हें इस तरह सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें कुछ पता हो और तुम मेरी मदद कर पाओ। आयशा, फिलहाल मैं यही कहूँगा, करीम ने गलत बयानी की है। अगर मेरे बाबा ने कुछ ऐसा किया होता तो मुझे ज़रूर इसका इल्म होता। देखो आयशा, मेरे बाबा ऐसे इंसान नहीं हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है। वो एक पॉजिटिव इंसान है। समझ नहीं आती वो भला ऐसा क्यों करेंगे आयशा? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। I'm sorry उमर, शायद इन हालात में अब तुम यहाँ काम ना कर पाओ। अरे ऐसा नहीं है, मैं आराम से अपना काम करूँगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं अपनी चीज़ें ले लेता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। आप क्या देख रही हैं आंटी इतने गौर से? बहुत खूबसूरत है ये। हमारे जमाने में तो ऐसे लिबास मिलते ही नहीं थे बेटा, बड़ी मेहनत से काम हुआ है। जी जी, मेरी बीवी ने बनाया है। सच कहूँ तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। अच्छा कैसे नहीं लगेगा, इतने प्यार से बनाया है उसने। अरे भाई, बनाने वाली ने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया बेटा। आपका भी शुक्रिया आंटी, खुश रहिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हुरिया प्लीज डॉक्टर बताइए, हुरिया ठीक तो है ना? नहीं, मामूली सा दर्द था, ऐसी हालत में हो जाता है। अरे देखा मेरी जान, तुम्हारी माँ ने कैसा ड्रामा किया। समीर, भला मुझे ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे वाकई दर्द हो रहा था। समीर, अरे देखो बाबा और अम्मी भी आ गए। बाबा इसे दर्द हो रही थी इसलिए यहाँ ले आया। समीर, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? अरे समीर, तुमने तो अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। दरअसल बाबा एकदम इमरजेंसी में मुझे ऐसे ही आना पड़ा। कोई बात नहीं। बेटी तुम ठीक तो हो ना? कोई सीरियस बात तो नहीं? जी बाबा जान, ये वैसा दर्द नहीं था जो हम समझ रहे थे। ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। अरे बेटा तुम जाकर अपने कपड़े बदलो, कहीं इसी तरह ऑफिस में ना चले आना। अजीब आदमी हो यार। ये क्या बात कर रहे हो तुम अपने बाप से? होश पे तो हो? बाबा मैं तो बस यही कह रहा हूँ, ऐसा करीम ने कहा था उसे। क्या मैं धोखेबाज हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बेटा? मैं अब भी उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो, कम आमदन में हम 3 पार्टनर्स गुजारा करते थे। मैं चाहता था कि किनान की आमदन अच्छी हो जाए और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद तुम्हारी आयशा से शादी ना हो पाए क्योंकि वो इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। तुम जानते हो ना कि हम कुछ नहीं कह रहे, फिर भी वो हमें मजबूर कर रहे हैं। तुम ही बताओ ऐसा कैसे चलेगा बेटा? तुम जानते हो तुम्हारा बाप ऐसा नहीं है, फिर भी मुझसे ऐसी गलती का पूछ रहे हो जो मैंने की ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? अगर कोई भी आप पे इस तरह का गलत इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम ही मेरा यकीन नहीं कर रहे तो दूसरे लोग क्या करेंगे? लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया। बाबा मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरी बात से आपका दिल दुखे, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ बाबा, ताकि जाकर आयशा को बता सकूँ। अब तुम जाओ और जाकर अपनी मंगेतर को समझाओ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना कभी करूँगा, और यही सच्चाई है। हाँ, उसे कहना अगली बार कुछ सुने तो मुझे बताए, शायद मैं मदद कर सकूँ। जी ठीक है बाबा, मैंने सोचा दिल में रखने की बजाय आपसे बात कर लूं। ठीक है मैं चलता हूं, शाम को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अंकल, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? फिलहाल अली पर नजर रखो, अभी यहाँ हमें बहुत काम करना है।